तो क्या लिखेंगे आप लोग इसका जब प्रश्न बनाएंगे तो क्या कैसे बनाएंगे? हु विल गो टू स्कूल और टुडे, हु विल गो टू स्कूल टुडे। तो इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, हु का जब प्रयोग करेंगे तो किसको हटा दिया जाएगा? सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा। और इसी के अनुसार हम लोग जब प्रश्न बनाते हैं, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में HB के बाद में सब्जेक्ट के बाद में MB के बाद में जो कुछ भी है, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। इस पैटर्न के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी आंसर का हम क्वेश्चन बना देते हैं। शी परचेज योर कार 2 years ago, उसने आपकी कार 2 वर्ष पहले खरीदी। तो यहां प्रयोग करना किसका? हुज से प्रश्न बनाना है। हुज का मतलब होता है किसकी, किसका या किसके। तो हुज तो उसने, यानी कि उसने किसकी कार 2 वर्ष पहले खरीदी। तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा। तो ध्यान रखना, हुज का प्रयोग जब करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव को हटा दिया जाता है। यहां पर कार नाउन है और योर क्या है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव जो अधिकार बताने वाली जो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको हटा दिया जाएगा। तो ये हम योर हटाएंगे। लेकिन इसके साथ जो नाउन है उसको प्रयोग हम जो कहते हैं WH वर्ड के साथ करते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसके प्रश्न कि हुज कार, कैसे बनाएंगे? हुज कार, इसमें कोई MB नहीं दी गई, लेकिन MB की दूसरी फॉर्म किससे बनता है? डिड से। वेरी गुड। हुज कार डिड, और सब्जेक्ट है इसका सी, और MB2 को कर देते हैं MB फर्स्ट, क्या? परचेज। टू ईयर्स एगो, इसका मतलब हुआ कि आप किसकी कार उसने 2 वर्ष पहले खरीदी। आंसर हो गया आपकी कार उसने 2 वर्ष पहले खरीदी। अगला प्रश्न है आई सॉ रमन इन द गार्डन। आई सॉ रमन इन द गार्डन, मैंने रमन को बगीचे में देखा। हुम का मतलब होता है किसे या किसको। तो किसको? रमन को हटा दिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है। तो यहां पर प्रश्न जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे? होम, सा, MB2 तो डेड, सब्जेक्ट आई चेंज होगा यू, MB2 को चेंज करेंगे एम फर्स्ट में सी, और इन द गार्डन और इंट्रोगेशन मार्क। होम डिड यू सी इन द गार्डन, आपको बगीचे में यानी आपने बगीचे में किसको देखा? मैंने बगीचे में रमन को देखा। अगला है पारुल रोट अ लेटर टू हर फादर। बनाना है बॉट से। बॉट का मतलब होता है क्या चीज या क्या विचार। तो यहां पर है पारुल ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा, इसलिए यहां पर इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा। और किसका प्रयोग से बनाएंगे प्रश्न? वॉट। MB2 डेड, पारुल थर्ड पर्सन है तो पारुल, रोड को फर्स्ट कर देंगे फर्स्ट, राइट टू हर फादर, पारुल ने अपने पिता को क्या लिखा। यह बना प्रश्न और इसका आंसर दिया गया है पारुल ने अपने पिता के लिए एक पत्र लिखा। यू कैन फाइंड ए गुड जॉब इन जयपुर सिटी। वेयर का मतलब होता है कहां, यानी कि वो स्थान की ओर इंडिकेट करता है। यू कैन फाइंड अ गुड जॉब इन जयपुर सिटी, आप जयपुर शहर में एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। कहां पा सकते हैं? जयपुर शहर में। इसको हटा दीजिए। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? वेयर, HB कौन है? कैन यू का मतलब आई या बी, लेकिन जनरली मैं इसको आई में चेंज कर रहा हूं। आई फाइंड अ गुड जॉब,
वेयर कैन आई गो फाइंड अ गुड जॉब, मैं एक अच्छा जॉब कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ, तुम एक अच्छा जॉब जयपुर शहर में प्राप्त कर सकते हो। द पंजाब मेल रीचेज बयाना एट 8 PM, प्रश्न बनाना है किससे, वैन का मतलब था कब, यानी कि वो इंडिकेट करता है किसकी तरफ, समय की तरफ। यानी द पंजाब मेल रीचेज बयाना एट 8 PM, पंजाब मेल बयाना 8 PM यानी रात के 8 बजे पहुंचती है। कब? 8 बजे। इसका मतलब टाइम को हटाएंगे तो यहाँ प्रश्न बनाएंगे वैन से, तो कैसे बनाएंगे देखना। वैन रीचेज सिंगुलर है, एम भी फर्स्ट में सी एस, किससे बनाते हैं, डच। वैन डच, सब्जेक्ट द पंजाब मेल, इसमें से ऐसे ये हट जाता है तो रीच और बयाना, यानी कि पंजाब मेल बयाना कब पहुंचती है, प्रश्न का मतलब, आंसर का मतलब क्या है, पंजाब मेल बयाना 8 बजे रात को पहुंचती है। ओके। आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं हॉस्पिटल गया, कहाँ गया मैं, हॉस्पिटल गया, क्योंकि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित था, क्यों का मतलब होता है कारण बताना, क्या करना, कारण, रीजन किसी कार्य होने का, यानी कि मेरे हॉस्पिटल जाने का कारण क्या था, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित था। तो यह प्रश्न कैसे बनेगा, वाई, सेकंड है तो डेट, आई को कर देंगे यू, बैंड को हो जाएगा गो टू हॉस्पिटल, और ये हो जाएगा क्या, इंटरोगेशन मार्क। वाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल क्यों गए, क्योंकि मैं बीमार था, बुखार से पीड़ित था। यस सी है। अब देखना यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, इनमें समझना आप लोग। यस सी हैज 2 daughters, हम कह रहे हैं कि प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं भाई, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं तो क्या होगा। इस चीज को आप ध्यान करेंगे, देखना कि अगर प्रश्न में हैज दिया गया हो तो इस बात को समझना कि जब हम बनाते हैं इसका क्या क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये देखना कि आंसर में अगर हैज दिया गया हो या हैव दिया गया हो या हैड दिया गया हो, और ये काम कर रहे हो किसका, मेन वर्ब का, किसका, मेन वर्ब का, तो ध्यान रखना कि अगर हैज दिया है ना तो प्रश्न बनाना आपको डज, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैव लिखना है, और उसके बाद जो भी होगा उसको लिख देना है। अगर आंसर में दिया है हैव तो प्रश्न बनेगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस का हैव प्लस का जो शेष रह गया हो। अगर हैड दिया गया हो तो बनेगा डेट प्लस का सब्जेक्ट प्लस का हैव प्लस का डॉट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई साहब, बिल्कुल ध्यान रखना इन चीजों को आप लोग, है ना। अब इसमें दिया है हैज, तो यस या नो को तो आप हटा देंगे, सब में से एक साथ हटा देते हैं, चलिए हटा दिया। अब हैज दिया है तो किससे बनेगा, डज से, तो प्रश्न बना रहा हूं मैं, एक और रहेगा, अभी करवाएंगे 8वां, सॉरी, क्वेश्चन बना रहा हूं डज प्लस सब्जेक्ट सी, उसके बाद हैव, क्या बचा, 2 daughters और या, क्या उसके पास 2 पुत्रियां हैं, यस, शी हैज 2 daughters, हाँ उसके पास 2 पुत्रियां हैं। नो हटा दिया, हैव दिया गया हो तो क्या है, डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई का चेंज हो जाएगा यू, फिर हैव, नो, ये ध्यान देना आप लोग, अगर नो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कब काम करता है, एडजेक्टिव कब होता है, जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन हो, मनी नाउन है तो एडजेक्टिव है, तो इस समय इसको हम चेंज करते हैं एनी में, और ये हो जाएगा एनी मनी। डू यू हैव एनी मनी, आपके पास कुछ पैसा है, नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर हैड दिया गया हो तो किससे बनाना है, डेट, किससे बनाना, डेट,
बी को चेंज करेंगे यू, हैड का हो जाएगा हैव, फिर अ कार 2 years और एगो इंट्रोगेशन मार्क। नो आई हैड नॉट, हाँ ये एग्जाम्पल जरूर देखना, इससे पहले आप इसको देखेंगे 8वां एग्जाम्पल क्या है। माई ब्रदर टेक्स 2 liter मिल्क, हाउ मच। हाउ मच का मत होता है, क्या होता है इसका मतलब कितना, कितनी या कितने, यानी कि ये मात्रा को बताता है। किसको बताता है? मात्रा को बताता है। अब मात्रा को बताता है तो यहां पर मात्रा कितनी है देखना, कितनी है 2 लीटर, कितनी 2 लीटर। तो हाउ मच का प्रयोग करें तो 2 लीटर हटा देंगे हम, और प्रश्न कैसे बनेगा हाउ मच, नाउन रह जाता। आपको पहले ही बताया मैंने कि एग्जांपल्स में, हाउ मच मिल्क, फिर टेक्स तो डू डज, किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, डज माई का मतलब योर, फिर ब्रदर, फिर टेक्स में ऐसे देगा टेक और इंटरोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल किए। अगला एग्जाम्पल है आपका, अगला एग्जाम्पल है आपका 12वां। नो आई हैड नॉट, नो आई हैड नॉट हैड मैनी, तो 2 हैड, हैड हैड, सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं है। ये हैड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट, ये हैड पास्ट परफेक्ट, ये भी थर्ड है, हैव की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि आपको पता है हैव की फॉर्म कितनी होती है, हैव, हैड और हैड, तो ये एम भी थर्ड है, ठीक है ना। तो यस नो को हटा दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हैड, आई को चेंज करेंगे यू, फिर ये है थर्ड, फिर हैड मैनी और रुपीज। हैड यू हैड मैनी रुपीज, क्या आपके पास बहुत सारे रुपए थे। नो आई हैड नॉट हैड मैनी रुपीज, नहीं हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। तो ये बात प्रिय विद्यार्थियों, आपके हित को देखते हुए हम समय समय पर आपको क्लासेस देते रहते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अगर पसंद आती है ना, आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियो, है ना, आई की पूरी वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इतना तो काम कर ही सकते हैं।